ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, क्या सिचुएशन है? क्या कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको इस वक़्त अच्छा खासा वोट बैंक पड़ता दिखाई दे रहा है? कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने धांधली का इल्ज़ाम लगाया है? कौन-सा उम्मीदवार ऐसा है कि जो शाम 5 बजे जब पोलिंग ख़त्म होगी तो जीतने में कामयाबी हासिल करेगा? इसी के साथ बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं कि कुछ लोगों ने इस हलके में होने वाली जो धांधली है, उसके इल्ज़ामात आयद किए हैं, वो कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी है और ओवरऑल अब तक क्या सिचुएशन रही है पूरे हलके में वोटिंग के हवाले से। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर ये आ गई है कि जैसे कि आपके इल्म में है कि रात इमरान खान ने एक खिताब किया और एक खिताब के अंदर उन्होंने जो एक जुडिशल मजिस्ट्रेट का नाम लेकर उनको धमकी दी और उसके बाद उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है, यानी कि उनकी लाइव ट्रांसमिशन नहीं होगी। पैमरा की जानिब से अब उन पर पाबंदी आयद की गई है इमरान खान पर। इससे पहले आपके इल्म में है कि नवाज शरीफ पर पाबंदी आयद की जा चुकी है और उससे पहले जो मुत्तहदा कौमी के सरबराह हैं अल्ताफ़ हुसैन, उनके ऊपर भी ये पाबंदी है कि वो अपनी जो लाइव स्पीच या उनकी जो खिताबात हैं वो टीवी पर नहीं आ सकते। तो इस तरीके से मजमूई तौर पर अब इमरान खान, अल्ताफ़ हुसैन, नवाज शरीफ के बाद तीसरे ऐसे पार्टी सरबराह हैं जिन पर अब ये मुकम्मल पाबंदी आयद है कि उनकी लाइव कवरेज नहीं होगी। लेकिन नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन के तो खिताबात पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन इमरान खान को ये प्रिविलेज दी गई है कि उनकी स्पीच चलेंगी, उनके खिताबात चलेंगे, लेकिन लाइव कवरेज नहीं होगी। लेकिन अब ये पैमरा का जो नोटिफिकेशन है, ये क्यों आया है और इसकी बुनियादी वजह क्या हुई है, तो वो भी आपके सामने रख देता हूँ। जी हाँ, मैं अपडेट पे आ रहा हूँ शायद इसी की NA 245 की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने कल अपना जो खिताब किया था उसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं ज़ेबा चौधरी, उनको मुखातिब करते हुए ये कहा था, चूँकि उन्होंने शहबाज गिल का जो फिजिकल रिमांड है वो अलाउ किया था और इमरान खान ने ये कहा था कि जी हम IG, DIG आपको भी हमने नहीं छोड़ना, आप पर भी ये केस करना है। और ये केस के बाद जो है इस तरह की जो लैंग्वेज का इस्तेमाल है, उसके बाद रात को पैमरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस नोटिफिकेशन के बाद उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है इमरान खान पर लाइव कवरेज के हवाले से। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि इससे पहले नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी है और उससे पहले अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर और कवरेज के ऊपर पाबंदी है मुकम्मल तौर पर। इस तरीके से इमरान खान के ऊपर बराह रास्त इस नौयत की पाबंदी को आयद किया जाना मुस्तकबिल में जो पाकिस्तानी सियासत है वो किस तरफ जा रही है, यकीनी तौर पर आप उसको जज कर सकते हैं, आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं NA 245 की। NA 245 के अंदर पहली चीज़ तो ये है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो पॉलिटिकल पार्टी है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और उनके जो उम्मीदवार थे इस हलके से सरमद अहमद सिद्दीकी बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, हाई कोर्ट के अंदर कुछ केसेस में आते रहे हैं, मुलाकातें रही हैं। इन्होंने PSP के जो उम्मीदवार हैं हफीजुद्दीन, जो सैयद मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी है, उनको सपोर्ट कर दिया है और उनके हक में जो है दस्तबरदारी का ऐलान किया और कहा है कि ये ऐलान उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हदायत पर किया है। लेकिन जहाँ तक पाक सरजमीन पार्टी का ताल्लुक है, तो सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं या सरकारी तौर के ऊपर पोलिंग जो ऑफिसर्स हैं वो MQM के कारकुनान हैं और PSP को यहाँ पर जो है वो मुश्किलात का सामना है। उसकी बुनियादी जो नौयत है वो ये है कि यहाँ पर MQM को ये सारे के सारे वाक़े उनको सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उन्होंने इस पर संगीन नौयत के मामलात उठाए हैं कि उनका ये कहना है कि इस हलके में धांधली हो रही है। क्यों हो रही है धांधली? तो साबिक गवर्नर हैं इमरान इस्माइल, तो वो वहाँ पर गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा कि इस हलके में ये फैसला किया गया था कि रेंजर्स तैनात होगी, लेकिन रेंजर्स तैनात नहीं है आज बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पर जहाँ पर रेंजर्स को होना चाहिए था, और वो सिंध पुलिस पर बिलीव नहीं करते, यकीन नहीं करते, क्योंकि उनके सिंध हुकूमत की। तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर प्री
पोल रिगिंग की जा रही है और यहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम के जो उम्मीदवार हैं, तो इमरान खान पर जो लाइव पाबंदी आयद की गई है, इस पर भी उन्होंने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसके अलावा पीटीआई के कारकुनान ने आज थोड़ी सी बदतमीज़ी की है सहाफ़ियों से, उनके माइक्स उठाकर, यानी कि जैसे आप सामने माइक होता है तो सामने रख के सेल्फियाँ बनाने की कोशिश की है, तो इस पर सहाफ़ियों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और नाराज़गी का इजहार किया है। अच्छा, डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं वो अपनी अहलिया के साथ आए थे, चूँकि उनका वोट इसी हलके में है और उन्होंने वोट कॉस्ट किया है और इसके साथ ही उन्होंने जो मीडिया टॉक की है, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि एमक्यूएम जो पोलिंग स्टेशन का जो अमला है और इलेक्शन कमीशन का जो अमला है, वो उसके साथ साज़बाज़ करके यहाँ पर धांधली कर रही है और उन्होंने सख्त अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और वो पुरुमीद दिखाई दिए हैं कि वो इस हलके से आज भारी कामयाबी से जीत जाएंगे। अब अगर बात की जाए अहमद रज़ा की, जो कि टीएलपी के उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि मैं आज शाम को एक सरप्राइज़ दूंगा इस हलके से और पूरी जो टीएलपी है वो एक अच्छा खासा सरप्राइज़ देने जा रही है। जबकि अब बात की जाए तो एमक्यूएम के मुईद अनवर जो हैं, उनको मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हमायत है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक यहाँ पर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना ही मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, लेकिन उन्होंने मुईद अनवर की हमायत की है। अब ये मुईद अनवर की हमायत उनके हक में जाती है या नहीं जाती, ये शाम को पता चल जाएगा, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान पर उम्मीद है कि वो जीत। अच्छा जी, चूंकि इंटरनेट का इशू है, लाइव सेशन के अंदर थोड़ा सा इशू है, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो एक नई बड़ी डेवलपमेंट यह है कि रात देर गए से इस हल्के के मुख्तलिफ मकामात चुरंगियों पर एमक्यूएम लंदन की तरफ से बैनर्स आवेजा किए गए हैं और वो अल्ताफ हुसैन की तस्वीर के साथ हैं और जिस पर यह लिखा गया है कि वो इस हल्के में मुकम्मल तौर पर ये जो इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन, उसके बाइकाट का ऐलान करते हैं और वो बाइकाट की कैंपेन चला रहे हैं। और उनकी तरफ से जो बैनर्स लगाए गए हैं उनमें ये कहा गया है कि महाजिर जो हैं वो इस पूरे के पूरे जो ज़िमनी इलेक्शन का प्रोसेस है, इससे लाताल्लुकी का इजहार करें। तो सुबह के औकात से लेकर अब तक इस हल्के में जो पोलिंग हुई है वो इंतहाई सुस्त रफ़ी का शिकार है। एक तो ये कि संडे है, तो आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन में वैसे ही लोगों की दिलचस्पी नहीं होती और अब संडे का दिन भी है, कराची वाले हैं, सोकर देर से उठते हैं। अब जो टर्न आउट है वो आज लग रहा है कि बजाय इसके कि आम दिनों के मुकाबले में लोग सुबह जाते हुए वोट डाल देते, लेकिन इतवार को अभी 4 बज चुके हैं। जी हाँ ताहिर, बट इंटरनेट बिल्कुल स्लो है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ब्रीफ करूँ, लेकिन असल में तो 5 बजे के बाद भी मैंने आना है और आपको पूरी सिचुएशन बतानी है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे कोई सिचुएशन ऐसी होती है, 4, साढ़े 4, पौने 5 बजे का टाइम होता है या 5:15 बजे का, जब अच्छी खासी जो है वो मारा पीटी होती है और उस वक्त ही जो कुछ होना होता है, सब कुछ उसी वक्त होना होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस वक्त भी आकर आपको ये सारी की सारी सिचुएशन से आगाह करूं। तो अब इस हल्के में जो पोलिंग हो रही है वो इंतहाई स्लो है, जैसे कि मेरा इंटरनेट स्लो है और उसमें अभी तक कोई अच्छा खासा टर्न आउट नहीं रहा। लोग देर से सो के उठे हैं या लाताल्लुक हैं आज के ज़िमनी इलेक्शन से। ये अब जो 4 बजे का टाइम है, अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की भी पूरी कोशिश है, पीएसपी की भी कोशिश है, टीएलपी की भी कोशिश है, एमक्यूएम पाकिस्तान की भी कोशिश है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की भी कोशिश है कि वो अपने अपने उम्मीदवारों को निकाले। और अब तमाम तर जो उम्मीदवार हैं वो भरपूर तरीके से गलियों में घूम रहे हैं और अपने कारकुनान को मूव कर रहे हैं कि जी आप गलियों में निकलें, अहले मोहल्ला से, ख़वातीन से, और वो उनसे कह रहे हैं कि जी आप आकर वोट डालें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब सिचुएशन किसके हक में जाएगी? टीएलपी के हक में जाती है, तो अब शायद मेरे ख्याल से इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने को हैं। 4 तकरीबन बजने वाले हैं, पौने 4 हो चुके हैं। तो अब 1 घंटा रह गया है, सवा घंटा पोलिंग स्टेशन में। अगर आप उस हल्के से हैं तो आप जिसको भी लाइक करें, आप वोट ज़रूर डालें, आप बहुत डालें। अच्छा, मजबूत उम्मीदवार नज़र कौन आ रहा है? ताहिर भट्ट कह रहे हैं, देखिए जी, अफशीन का जो रात मैसेज था ना, वो अभी तक हम उस पे महजूज हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो जीत जाएगा जिसको अब्बू चाहेंगे, लेकिन अब अब्बू किसी ने, फिर ताहिर भट्ट ने मेरे ख्याल से कहा था कि अब्बू तो न्यूट्रल है। लेकिन अब ये सिचुएशन जो है वो रात को क्लियर होगी। अब देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन क्या बनती है।
अब अगर मेरी बात, अगर मेरा तजर्बा लें, अब मेरा जो सियासी नुक्ता नज़र है या बतौर सियासी तालिब इल्म के तौर के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं, मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है पीटीआई के लोग ये देख रहे हो तो वो खुश ना हो, नाराज़ हो। मेरा ख्याल है कि जो मजमूई माहौल है पाकिस्तानी सियासत का, और वो लोग जो कि हार जीत के हकीकी फैसले करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो नाराज़ हैं पीटीआई से मजमूई तौर के ऊपर। और जो कल इमरान खान की लाइव कवरेज पर पाबंदी लगी है, तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा फेवर मिलेगा। यानी कि मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को 12 नशिस्तें थाली में रखकर दी गई थी, और सब जानते हैं कि वो पीटीआई की थी नहीं, इतनी नहीं थी, 4-5 तो समझ में आती है, लेकिन इतनी नहीं थी। तो अब मुझे लगता है कि वो माहौल नहीं है, ना वो लोग जिन्होंने ये फैसला करना है, वो लोग जो उस वक्त 2018 में पीटीआई के पीछे थे, वो अब नहीं है। अमली तौर पर तो हमें यही दिखाई दे रहा है। शहबाज गिल से लेकर जो इमरान खान की पैमरा ने अब जो लाइव कवरेज पर बैन लगाया है, उससे यही मिलता है, वो वाली फेवर नहीं मिलेगी। हाँ, अगर पीटीआई वाकई को क्लीन स्वीप कर जाए, मौजिजा हो जाए, और वो इतने वोट ले ले कि उसको तब्दील करना नामुमकिन हो, तो फिर पीटीआई जीत सकती है। अदरवाइज पीटीआई के ऊपर हाथ नजर हमें नहीं आ रहा। तो अब जो मामला है वो डॉक्टर फारूक सत्तार के दरमियान है, अहमद रजा के दरमियान हमें लग रहा है, और मुईद अनवर के दरमियान लग रहा है। मुईद अनवर अभी भी बेहतर पोजीशन में हमें दिखाई दे रहा है। मुईद अनवर अभी भी बेहतर पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसकी बुनियादी रीजंस ये हैं कि बहरहाल अब जो महाजिर वोट बैंक है, वो ये सोचता ज़रूर है कि अगर वो बाइकाट करते हैं या लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, तो यहाँ से कोई और जो जीत जाएगा, तो उससे फिर क्या फ़ायदा होगा, यानी कि महाजिर वोट बैंक को क्या फ़ायदा होगा। तो उनका कम अज़ कम एक महाजिर नुमाइंदा जो है वो जाना चाहिए वहाँ पर। टीएलपी का उम्मीदवार भी ऐसा नहीं है कि उर्दू स्पीकिंग नहीं है, लेकिन ज़ाहिर कि उनकी सियासत मजहबी सियासत है, और टीएलपी का बिलीव वो नहीं है जो एमक्यूएम का बिलीव है। तो ये सारे के सारे इश्यूज मिलकर बने हैं, लेकिन इसमें बड़ा जो इशू बना है वो अब महाजिर जो वोट बैंक है वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब रहा है। यानी कि डॉक्टर फारूक सत्तार एक हैं, वो भी महाजिर वोट बैंक ले रहे हैं। पीएसपी है, वो भी महाजिर वोट बैंक के ऊपर है। आफाक अहमद साहब हैं, उनकी तो इंटरनेट स्लो है। तो अब 4 तकरीबन बजने वाले हैं, तो जैसे ही कोई अपडेट्स आएंगी तो तकरीबन मैं 5 बजे कोशिश करूंगा कि 5 से 5:15 के दरमियान जो भी हालात पैदा होंगे उसके ऊपर मैं लाइव आकर आपको बताऊंगा कि अमली तौर के ऊपर खुदा न खास्ता इस हल्के में कहीं कोई इशू तो नहीं हुआ, और जो पूरे के पूरे मामलात हैं वो किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि रेंजर्स तैनात नहीं है, बहुत सारे जो हल्के हैं वहाँ पर रेंजर्स ने फ्लैग मार्च भी किया है, और एसएसपी ईस्ट अब्दुल रहीम शिराजी हैं, उनकी सरबराही में वो और जो रेंजर्स के जो विंग कमांडर थे, उन्होंने ये फ्लैग मार्च भी किया है। और जमशेद रोड की तरफ 50 से ज़्यादा पुलिस मोबाइल्स और रेंजर्स की जो है वो नफरी थी। अच्छा, एक और चीज़ है कराची वालों के लिए मैं बता दूं कि खबर यह है कि कल आपको वैसे पता चल गई होगी, तो मैं दोबारा से बता देता हूं आपको कि कराची वाले साहिल समंदर पर नहाने के लिए ना जाएं, हल्का पुल्का नहा सकते हैं, क्योंकि जो कमिश्नर कराची हैं उन्होंने एक पाबंदी लगा दी है कि जी समंदर में तुग़यानी आ सकती है बारिशों की वजह से, तो लिहाजा जो है वो पाबंदी रहेगी, कोई डूबने का खतरा हो सकता है। तो अच्छा, ये एक और चीज़ आई है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक आला पुलिस ऑफिसर्स हैं, बल्कि एडिशनल आईजी कराची हैं, जावेद आलम ओढ़ो साहब, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी है, और उन्होंने ये कहा है कि जी हम इस पर सख्ती के साथ, इस पर सिक्योरिटी जो प्लान है हमारे पास, वो हम उसको तरतीब दे रहे हैं। पुलिस 2630 पुलिस एहलकार हैं जो इस हल्के पर हैं, हर कुछ फासले पर QR एक्शन के ज्वाइन होंगे, जहां पर भी खुदा न खास्ता फौरी तौर के ऊपर कोई ना कोई चीज होती है तो उसको रिएक्ट किया जाएगा। 110 इमारतों पर 110 मोबाइल्स होंगी, मतलब, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्नैपर्स हैं जो बुलंद इमारतों के ऊपर हैं, और 110 जो मकामात हैं उस पर ये तकरीबन 100 से ज़्यादा मोबाइल्स हैं। SHOs भी गश्त पर हैं, और इसके अलावा SSPs भी गश्त पर हैं, और पुलिस ने कहा है कि जी वो किसी भी सूरत में कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं आपको कुछ तफसीलात बता देता हूँ। अच्छा, अब जो सिचुएशन है वो किसके हक में जा रही है, किसके हक में नहीं जा रही,
इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। सच्ची बात है, मैं कह दूं कि इसके हक में है, इसके हक में नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे 2018 में, 2013 के हमने इलेक्शन में देखा था कि जो वोटर था वो जीए एमक्यूएम और जीए अल्ताफ हुसैन कहता वो निकल रहा था और वोट डालकर बल्ले को आ रहा था। और फिर 2013 के इलेक्शन में हमने देखा था कि 90 के मकामात से, अजीज़ाबाद के मकामात से भी पीटीआई को अच्छा खासा वोट बैंक पड़ा था। तो जो वोटर होता है वो बड़ा सियाना होता है। तो जो वोटर होता है वो बड़ा सोच समझ के चलता है, वो सबको हामी भर रहा होता है, हाँ हम आपको भी वोट डालेंगे, हाँ हम आपको भी वोट डालेंगे, लेकिन वो किसको डालकर आता है ये कुछ कहना कबल वक्त होता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है इस वक्त मुईद अनवर की पोजीशन बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर है, डॉक्टर फारूक सत्तार और इसमें अहमद रजा, ये जो है वो एक अच्छी पोजीशन के अंदर है। तो अच्छा जी, ये कह रहे हैं सही एमक्यूएम डिवाइडेड पीटीआई विद 100% विन, कुछ नहीं कह सकते। अफशीन मंसूर के ऊपर मुस्कान ने जो है वो खिलखिलाने के वो डाले, बिल्कुल ठीक कहा है। तो ये अफशीन ने बिल्कुल बात ठीक की थी, लेकिन वो पता है क्या होता है, ये उस वक्त फिर रिजल्ट्स चेंज होते हैं जब आप ये देखते हैं कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है आपको और पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन होते हैं, तो उस वक्त यहाँ पर होता है। लेकिन अब आरटीएस सिस्टम को, एक हल्के के अंदर आरटीएस सिस्टम को बिठाना बहुत मुश्किल होता है। अरे हम जितने हैं एक दूसरे के सब्सक्राइबर हैं, एक सब्सक्राइबर मुस्कान फातिमा कह रही हैं, बहुत शुक्रिया मुस्कान, आप इंडिया से देखती हैं, बाकी लोग कराची से भी देखते हैं, पूरे पाकिस्तान से और ओवरसीज से भी देखने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो हाँ ये तो है, अफशीन मंसूर कह रही है। भाई ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आ रही है इस्लामाबाद से? इस्लामाबाद से किस हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ चाह रहे हैं, आज सुनना चाहते हैं? तो इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई के हक में बहुत कुछ नहीं हो रहा और पैमरा का ये नोटिफिकेशन देखें, आम तौर पे आप अगर किसी पुलिस ऑफिसर्स को, किसी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर को आप इमरान खान साहब मुखातिब करके अगर कोई कहते हैं, कोई बात तनबीह करते हैं तो एक बात समझ में आती है। लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट को, यानी किसी जज को, और वो भी सिटिंग जज को, और वो भी केस चला रहा हो आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी का, आपके किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का, उसको आप नाम लेकर थ्रेट्स दें तो ये बहुत ही ज़्यादा संगीन मामला है। सच्ची बात तो ये है। तो खान साहब को ये सोचना चाहिए कि वो अगर आईजी को मुखातिब कर रहे हैं और अगर वो किसी और को मुखातिब कर रहे हैं तो एक बात ठीक है, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट का या जज का नाम लेके उसको थ्रेट करना कि हम तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे, तो ये एक संगीन मामला है और ये संगीन मामला, इसको किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको पता है माजी के अंदर तो जो हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, उनके जो पोस्टों के ऊपर आला तरीन अफसरान हैं, उनके नाम लेकर भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स जो है वो तनकीद करते रहे हैं और कभी पाबंदी लगती रही है, कभी हटती रही है। तो पीटीआई के लिए जो कह रहे हैं कि जी एमक्यूएम का वोट बैंक डिवाइडेड होगा तो पीटीआई विन कर जाएगी, तो एक चीज़ ध्यान में रखें, जो सिनेरियो अब बना है उस सिनेरियो में अब जो अफशीन के मुताबिक जो फैसला करने वाले हैं, यानी कि जो अब्बू हैं, और वो अब मुझे नहीं लगता कि वो कुछ स्पेस दे रहे हैं। और शहबाज गिल के साथ जो कुछ भी हुआ है, शहबाज गिल पर ये भी, शहबाज गिल ने ये इल्ज़ाम लगाया, फिर इमरान खान ने इस इल्ज़ाम को कहा कि जी हाँ ऐसा हुआ है कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई है और तशद्दुद किया गया है, मारपीट की गई है और उनसे किसी के नाम उगलवाने की कोशिश की गई है। व्हाट्सएप और मोबाइल फ़ोन जो है, ताहिर भट्ट कह रहे हैं पोलिंग का वक्त आगे हो सकता है। पोलिंग का वक्त आगे कैसे, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं कि जिसकी वजह से पोलिंग का वक्त आगे हो। अच्छा, इस हल्के में भी देखिए ना, बल्दियाती इंतखाबात का, जैसे मैंने कल बताया था कि मुलतवी होने जा रहे हैं, इस बात के इम्कान ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने महकमा मौसमियात से एक रिपोर्ट तलब की थी कि बताएं कि अब जो अगस्त पूरा और फिर उसके बाद जो सितंबर है उसमें क्या बारिशों का शेड्यूल है। तो अब 24-25 को बताया गया है महकमा मौसमियात ने कि बारिश कराची के अंदर है। अब अगर बारिश है तो बारिश के अंदर तो डेफिनेटली जो है वो फिर बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। और ये देखें आज भी जो इलेक्शन हुआ है इसमें बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो पानी जिनमें खड़ा है, पोलिंग जो स्टेशंस बनाए गए हैं वहाँ पानी खड़ा है, तो उसकी वजह से अब बहुत सारे लोग जो है पोलिंग स्टेशन नहीं जा पा रहे। और ये वो वजह है कि अब बल्दियाती इंतखाबात हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और अब हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि जी वो
उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तौर पे ये बल्दियाती इंतखाबात आगे ना बढ़े। धक्का बुकिंग कह रहे हैं, अब्बू कैन नॉट बी एनीथिंग बट मेक ट्रबल। ये बिल्कुल ठीक है। ये तो है ना, देखें पाकिस्तान की सियासत में अब आप उनका किरदार जो है वो माइनस तो नहीं कर सकते, वो माइनस कर सकते हैं, उन्हें माइनस तो नहीं किया जा सकता। उन्होंने माजी के अंदर भी बहुत सारे लोगों को माइनस किया है और उनके बगैर पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं और उनकी जगह या उनको डिवाइड करके बहुत सारे लोग नए लीडर्स बनाए गए हैं और वो नए लीडर्स आकर कोशिश करते हैं कि जिनको माइनस किया गया है उनकी गद्दी संभाल लें। कुछ लोग बाज़ औक़ात नज़र आते हैं कि गद्दी संभाल लेते हैं, लेकिन कराची के अंदर बहरहाल हमें वो गद्दी कोई और संभालता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये वो सिचुएशन है जो कि बताई है मैंने। पीटीआई ठीक है, इस वक्त महमूद बाकी जो है वो उनकी पोजीशन अच्छी है, लेकिन जो मुल्क की सतह पर पीटीआई का मामला है, मलाल भाई परी का कोई खैर खबर। अच्छा चले बात करता हूँ, मैं इसके परी के ऊपर बात कर लेता हूँ। आपने सवाल किया तो मैं बता देता हूँ। देखिए पीटीआई का इस वक्त वोट बैंक अच्छा है, ये सवाल ठीक कह रहे हैं कि जो एमक्यूएम का वोट बैंक है वो डिवाइड हुआ है तो इसका फायदा पीटीआई को जाना है, नो डाउट अच्छा वोट बैंक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुल्की सतह के ऊपर जो इस वक्त पीटीआई कर रही है उसका बयानिया है या जिन लोगों से उसने टक्कर ली हुई है, अब्बू या अब्बू से जो टक्कर ली हुई है, तो उसके नतीजे में पीटीआई को स्पेस बहुत मुश्किल दिया जा रहा है। और शहबाज गिल का जो केस है आपको पता है, और उसकी शहबाज गिल तो पैमरा ने एआरवाई को खोलने की परमिशन दी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अभी तक एआरवाई मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं है। तो ये वो सारे इंडिकेशंस हैं, इशारे हैं कि पीटीआई को अब वो स्पेस नहीं मिलना जो माजी में 2018 के इलेक्शन में मिला था, और जो पंजाब के अंदर जो स्पेस मिल गया था वो इनफ था। लेकिन अब जो पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो इशारे किसी और तरफ जाकर मिलते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, और 5 बजे जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आएंगी, और दुआ भी यही है जितने भी कारकुनान, वोटर, सपोर्टर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, एक चीज़ को जहन में रखिए, आपका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नज़रिए से, सोच से, फिक्र से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसका एहतराम कीजिए। गालम गलोच से, मारपीट से, तशद्दुद से उसका रास्ता निकलवाना या अपनी बात मनवाना, ये कोई ना ही तालीम याफ्ता लोगों का शेवा है, ना ही अक्लमंदी है, और ना ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अपने आप को किसी मुश्किल के अंदर लेकर आना है। जमान खान कह रहे हैं इमरान खान वाहिद लीडर जो हर काम कानूनी तरीके से करता है और करना चाहिए, लेकिन शहबाज गिल के साथ ऐसा सलूक है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए। हाँ, ये बात देखें जमान, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं कि जो शहबाज गिल के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी भी बहरहाल कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको सपोर्ट उस तरीके से कर रहा हो। तो अब लेकिन मामला ये है कि किसके साथ गलत नहीं होता यहाँ पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत सारे लोगों के साथ गलत होता है। तो गलत होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कानून को हाथ में लेंगे या आप किसी को थ्रेट्स करेंगे, ये नहीं होता। आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन किसी को थ्रेट्स करना, और वो भी पाकिस्तान की जुडिशरी या जो आप वो इदारे जो पाकिस्तान की सलामती के लिए, और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बिलीव उसी पे करती रही है 2018 और उसके बाद, कि जी ये मुल्क के इदारे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की सलामती के इदारे हैं और इनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाना चाहिए। तो अब उनको तनकीद का निशाना बनाना क्योंकि वो आपके साथ नहीं है, तो ये भी मुनासिब नहीं है। अगर वो वाला अमल मुनासिब नहीं था तो आज वाला मुनासिब है या नहीं है, इसका फैसला खुद कीजिए आप। और मैं कतई तौर के ऊपर आपकी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं बात कर रहा था कि 5 बजने वाले हैं, जो सपोर्टर्स हैं, हमदर्द हैं या कारकुनान हैं, उनको चाहिए कि वो जो ये पूरे इलेक्शन का मामला है, बल्दियाती इलेक्शन का हो, कराची में ज़िमनी इलेक्शन का हो, उसमें कोई तशद्दुद की तरफ ना जाएं, एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा हार्श ना हो, बदतमीज़ी ना करें और किसी को गालम गलौज से बात ना करें। आप वोट डालिए, खड़े होइए, सपोर्ट कीजिए, और फिर आप जो है वो अच्छा, आप इसने कहा था कि जी परी के बारे में बता दें। देखिए परी बिल्कुल मेरी इत्तला के मुताबिक ठीक है, और ये एक र्यूमर्स था जो कि रात भी जाफरी साहब ने कहा है कि उससे मुलाकात के लिए पेरेंट्स की तरफ से कोई ख्वाहिश का इजहार किया गया है और परी से जो है मुलाकात करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं देखिए पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं कोई सख्त गिर इस तरफ का या उस तरफ का मौक़िफ़ नहीं, मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि जो पेरेंट्स हैं उनका बड़ा हक होता है बच्चों के ऊपर, और बच्चों का भी पेरेंट्स के ऊपर बड़ा हक होता है। माँ अगर बात करने की ख्वाहिश है तो मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए। मुलाकात के अंदर
जो जो भी सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, उनकी चेकिंग और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वो भी होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ डेली मुलाकात होनी चाहिए। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर कानूनी पोज़ीशन के अंदर ज़हीर शौर है, तो उसकी मुलाकात भी होनी चाहिए। और जो कानून के मुताबिक, देखिए हम इस केस में ये बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमें नज़र होता दिखाई दे रहा है, ये अगर महीने के अंदर 500 केसेज़ में होता है, तो 499 केसेज़ में ये नहीं होता जो एक केस में हो रहा है। हमारा सिर्फ़ एतराज़ ये है, बिल्कुल वो कीजिए जो कानून की नज़ीर है। माज़ी के अंदर इस केसेज़ में इस तरह के फ़ैसले हुए हैं, जिस तरीके से ट्रायल होता है, जिस तरीके से कोर्ट्स बिहेव करती हैं, जिस तरीके से पुलिस बिहेव करती है, जिस तरीके से लॉ एनफोर्समेंट बिहेव करती हैं, जिस तरीके से महीने के बाद जो है वो पूरे की पूरा जो मामला है वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, वो मेरा ख़्याल है माइक बंद हो गया था और उसकी बैटरी बंद थी, लेकिन अब मैं दूसरा माइक लिया। आ गई अब आवाज़? आपको आ रही है आवाज़? अब बताइएगा प्लीज़। आ गई है आवाज़। तो इसलिए मैंने 2 माइक रखे हुए थे, मैं चार्ज करना भूल गया था इसको। तो मुझे अंदाज़ा था कि ये किसी भी वक़्त जो है वो ये दे जाएगा, साथ छोड़ जाएगा, तो मैंने आ गई है। तो देखिए हम ये कह रहे हैं, ये जो सवाल कर रहे हैं ना कि ज़हीर केस में सबूत है, मैं तो ये कह रहा हूँ सबूत किसी के हक़ में या मुखालफत में है, तो फ़ैसला क होना चाहिए। अगर इस तरह के नौइयत के केसेज़ में माहाना 500 केसेज़ में 499 केसेज़ में एक फ़ैसला आता है, तो ये फिर जो एक केस है ना, उसमें फिर ज़्यादती ना करें आप, किसी के साथ भी, बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ। तो मैं ये कह रहा हूँ। और अगर पेरेंट्स मिलना चाहते हैं, बच्ची पेरेंट्स से मिलना चाहती है, सौ बिस्मिल्लाह, मुलाकात होनी चाहिए। पेरेंट्स का बड़ा राइट है जी, हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे होंगे, जिनके बच्चे हैं उनके भी। लेकिन ये भी एक मसला है कि अगर बच्ची का कोई ख़्याल है, तो ताहिर भट्ट कह रहे हैं जब तक भुट्टो ज़िंदा है, ज़हीर का केस भी ज़िंदा है। लेकिन नहीं, मेरा ख़्याल ऐसा नहीं है। ये कुछ अर्से पहले की बात है, इंशाल्लाह से ये सेटल डाउन हो जाएगा और इसको सेटल डाउन होना चाहिए और हमारी भी ये ख्वाहिश है। तो चलिए जी, फिर एक नए लाइव सेशन के साथ मुलाकात आपसे करेंगे और लाइव सेशन जो है वो 5 सवा 5 या साढ़े 5 बजे के दरमियान होगा, जब कुछ हालात बन रहे होंगे। तो फिर उसके बाद रात को अपने लाइव सेशन ज़रूर देखना है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि लाइव आकर आपको जो भी रिज़ल्ट्स आ रहे होंगे एक-एक करके, वो तमाम के तमाम इंशाल्लाह से आपको मैं बताता चला जाऊँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।